नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि भड़ली नवमी कब है और भड़ली नवमी पर किस भगवान की पूजा करते हैं और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और धार्मिक महत्व क्या है। 15 जुलाई को बन रहा है अबूझ मुहूर्त। भड़ली नवमी पर करें भगवान विष्णु की पूजा और इसका शुभ मुहूर्त और योग और धार्मिक महत्व। भड़ली नवमी है वो अनबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन शादी विवाह कोई भी मांगलिक कार्य होते हैं। ये भड़ली नवमी है वह देवसैनी एकादशी के पहले आती है और इसी भड़ली नवमी तक ही शादी विवाह के धार्मिक कार्य वो होते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं 4 महीने के लिए। तो 15 जुलाई को है भड़ली नवमी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और इसका क्या महत्व है वो हम आपको बताते हैं। इस बार है जो 15 जुलाई को है भड़ली नवमी। इस दिन अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। तो इस दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि होती है। नवमी को भड़ली नवमी कहते हैं। इस दिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि के साथ भड़ली नवमी का व्रत होता है। ऐसे में मुंडन छेदन गृह प्रवेश और मांगलिक कार्य शुभ कार्यों को करना अच्छा माना जाता है। देवसैनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा पर जाने से पहले मनाया जाता है। भड़ली नवमी पर गुप्त नवरात्रों की नवमी के बारे में सब कुछ हम जानते हैं। तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है वो 14 जुलाई को शाम 5:26 से शुरू होगी और 15 जुलाई को 7:19 तक शाम को रहेगी। भड़ली नवमी का शुभ योग। भड़ली नवमी के दिन रवि योग बन रहा है। इस दिन रवि योग सुबह 5:31 से 16 जुलाई को सुबह 5:31 तक है। इसके साथ ही सिद्ध योग और स्वाति नक्षत्र का प्रभाव है। भड़ली नवमी के 2 दिन बाद होगा चातुर्मास का आरंभ। भड़ली नवमी के 2 दिन बाद चातुर्मास आरंभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसमें भगवान शिव सृष्टि के संचार का कार्यभार संभालते हैं। चातुर्मास में शुभ और मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। ऐसे में चातुर्मास से पहले भड़ली नवमी अबूझ मुहूर्त होता है। इसे अक्षय तृतीया के समान शुभ माना जाता है। भड़ली नवमी का महत्व। भड़ली नवमी को अबूझ मुहूर्तों में से एक मानते हैं। ये तिथि भगवान विष्णु से संबंधित है। इस दिन बिना मुहूर्त के ही विवाह करना शुभ होता है। जैसे अक्षय तृतीया पर करते हैं अनबुझ सावा होता है, अनबुझ मुहूर्त होता है, उसी प्रकार भड़ली नवमी पर भी अनबुझ मुहूर्त होता है। इससे दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन को अक्षय तृतीया की तरह ही मानते हैं। देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सृष्टि के संचार का कार्यभार शिव जी को सौंपकर 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद इसके साथ ही चतुर्मास आरंभ होता है। इसीलिए एकादशी से पहले भड़ली नवमी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और दुखों से मुक्ति मिलती है और साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। भड़ली नवमी के दिन आषाढ़ मास की नवमी तिथि भी पड़ती है। इसी दिन देवी सती की महाविद्याओं की साधना की जाती है। तंत्र मंत्र से जुड़े साधकों के लिए खास होती है। इस दिन महाविद्याओं में काली माँ, तारा देवी और भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती आदि देवियों की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, भड़ली नवमी है वो उस 15 जुलाई को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से हमें पुण्य मिलता है और इसका धार्मिक महत्व भी होता है। इस दिन मांगलिक कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं और भड़ली नवमी है वो भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करके फिर देवसैनी एकादशी को भगवान विष्णु है वो योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इस दिन तक ही शादी विवाह का जो कार्यक्रम है वो होता है और भड़ली नवमी का अबूझ मुहूर्त होता है
तो हमने जाना कि बड़ली नवमी पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना का शुभ मुहूर्त, योग और धार्मिक महत्व है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।